महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि पति उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं और ना ही उनकी तरफ ध्यान देते हैं। अगर आपको भी अपने पति से ऐसी शिकायत रहती हैं, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं ज्योतिष के ऐसे उपाय जिनको करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका पति आपका कहा मानने लगेगा और आप पर लट्टू रहेगा। आइए जानते हैं आप सारे उपायों को अच्छे से सुनिए और आपको लास्ट में हम बहुत ही अच्छा लौंग और कपूर का भी एक उपाय बताएंगे, उसको भी आपको ज़रूर करना है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही महिलाओं और कुंवारी कन्याओं को रोजाना कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका पति आपसे प्यार करने लगता है और वहीं कुंवारी कन्याओं को भी योग्य पति मिलता है। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आपको एक और करना है, जैसे कि गरीब कोई कन्या होती है, गरीब कन्या बहुत ही गरीब होते हैं, निर्धन लोग होते हैं। कहते हैं कि उस व्यक्तियों की जो गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह आपको कराना चाहिए, उनके विवाह में आपको दान पुण्य करना चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि जो आपके अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है और आपका वैवाहिक जीवन उससे बहुत ही ज़्यादा अनुकूल हो जाता है और आपके दाम्पत्य जीवन में उन्नति होती है। तो आपको किसी गरीब कन्या के विवाह में हमेशा दान देना चाहिए। ऐसा आप करने से बिल्कुल भी ना चूके। इसके बाद आपको जो उपाय है, जो सबसे कारगर उपाय भी माना जाता है, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो होती हैं उनको मीठा पान अर्पित करने से भी दाम्पत्य जीवन में रस घुलता है और पति पत्नी की जीवन संगनी की बातों को तवज्जो देता है। और अगर आप रोजाना नहीं चढ़ा सकते हैं तो कम से कम हर शुक्रवार को आपको माँ लक्ष्मी को एक मीठा पान जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आपको क्या करना है, लक्ष्मी माता को इत्र अर्पित करने से भी पति के साथ आपके संबंधों में सुधार आता है। तो आपको शुक्रवार को एक मीठा पान आप बनवा के लेके आएं और माता लक्ष्मी जी को आपको उसको अर्पित करना है और उसके बाद उस पान को आप बाद में दोनों पति पत्नी आधा आधा खा लें। उससे आपके जीवन में देखिएगा कि कितनी अच्छी उन्नति होती है, आपका दाम्पत्य जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और आपका पति के भी साथ आपके संबंध सुधर जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो एक और उपाय हम बताने वाले हैं, उस उपाय में आपको क्या करना है कि श्री यंत्र जो होता है आपने सुना होगा काफ़ी। तो रोज़ाना आपको सुबह उठना है, स्नान करना है और पवित्र वस्त्र पहनने हैं। साथ ही साथ आपको आपको कोई भी काम कार्य ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले इसी कार्य को करना है। तो आप जब उठ के नहा धो के सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान के दर्शन करें और जो श्री यंत्र की पूजा होती है, आपको श्री यंत्र की पूजा आपको अवश्य करनी है। कहते हैं कि श्री यंत्र की रोजाना पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपका पति भी आपसे बेहद खुश रहता है। तो आपको श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे बहुत अधिक लाभ होते हैं और आपको श्री यंत्र आसानी से मिल जाएगा। तो आपको उसकी पूजा अवश्य रोज करनी चाहिए, सुबह उठ के नहा के, है ना। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि आप सप्ताह में कम से कम एक दिन, सप्ताह में किसी भी दिन आप चुन लीजिए। अच्छा रहेगा कि शुक्रवार का दिन ही अच्छा रहता है, शुक्रवार या बृहस्पतिवार, लेकिन आप किसी भी दिन चुन सकते हैं। इस दिन आपको कन्या को क्या करना है, एक कन्या जिसकी उम्र जो है 7 साल तक की कन्या को आपको खिलाना है। क्या खिलाना है, खीर खिलाना है और कोई अन्य मीठी वस्तु भी आप उसको खिला सकते हैं। अगर खीर नहीं खिलाएं तो उसको उसके बाद कुछ दक्षिणा भी आप जरूर दें। इस काम को आपको बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार को करना सबसे शुभ होता है। तो आपको इसी दिन दोनों में से एक दिन कोई चुन लें या फिर आप किसी और सोमवार को कर सकते हैं या फिर कोई और भी दिन जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इन दोनों में से करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। कहते हैं कि कन्याओं की सेवा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल करने का आशीर्वाद देती हैं। तो आपको यह तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे कारगर उपाय एक और माना जाता है कि आपको शुक्रवार के दिन आपको घर पर गुलाब लेकर अवश्य आना है। जी हाँ, शुक्रवार को आपको घर पर गुलाब लेकर आना है और माँ लक्ष्मी की श्री चरणों में आपको गुलाब को अर्पित करना है। और क्या करना है कि पत्नी के लिए उनकी पसंदीदा मिठाई लेकर भी घर के जाए, अगर आप पति हैं तो। अगर आपके पति ये कर सकते हैं तो आप उनको ऐसा करने से बोल ले, तो आपका यह दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर पति नहीं करते हैं तो आप इस उपाय को फिर रहने दीजिए, क्योंकि गुलाब का फूल पति को ही लेके आना होगा और
सिर्फ माँ लक्ष्मी पे भी उनको ही चढ़ाना होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस उपाय को छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो सबसे आखिरी जो आज का उपाय है, जो कि बहुत ही कारगर उपाय है, हमने आपको बताया है। तो वो उपाय ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहे और प्यार की महक बनी रहे, तो रोज़ाना सुबह और शाम रोज़ करना है आपको। सुबह भी करना, शाम को भी। घर में आपको क्या करना है, लौंग और कपूर का धुआं करें। किस किस का धुआं करना आपको, लौंग और कपूर का। ठीक है। इससे ना सिर्फ घर सुगंध से महकने लगेगा, बल्कि आपके घर में हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। और रोज़ाना ना सही तो यह काम हर शुक्रवार को आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली होगी और आपके पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। साथ ही साथ आपके और जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनने लगेंगे। और इसके अलावा आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और आपके घर में हमेशा अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। तो आप इसको अवश्य कीजिएगा। और इन उपायों को करने से आपको बहुत ही अधिक लाभ हो गया, काफ़ी लोगों को इसका लाभ हुआ भी है। तो आपको इनको आजमाना चाहिए, किसी भी उपाय को आप कर सकते हैं। तो ऐसे और उपाय अगर आपको जानने हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।